गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। वंदे मातरम। अपने राजस्थान की ये तीसरी क्लास है और मुझे आशा है कि जो मेरी पहले वाली जो क्लासें थी, पहली और दूसरी क्लास, उसमें आपको कुछ नए बिंदु मिले होंगे राजस्थान जीके में और आपने देखा होगा और आपके कमेंट्स देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप निरंतर पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब रही बात अपनी आज की क्लास की, तो आज की क्लास में मैं आपको चीज क्लियर करवा देता हूं कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो ध्यान देना कि आपकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी होने के बावजूद, हम साल भर 6 महीना, 3 महीना, 2 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के वो 3 घंटे जहां हम गलतियां करके आते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसी चीज पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि आपने आज तक, आप में से जितने स्टूडेंट मेरी ये क्लास देख रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने 1 बार, 2 बार, 3 बार पेपर दिया होगा, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि इस क्लास के बाद, देखने के बाद आपने अपने स्वयं के अंदर आंकलन करें कि मैंने पेपर दिया था तो कहां गलतियां की थी, क्या वो सर बता रहे हैं वो गलतियां हैं या नहीं है। तो आज के बाद, इस क्लास के बाद आप वो 3 घंटे में एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सिर्फ आपको पेपर सोल्व करने का तरीका आना चाहिए, उसी पे हम बात करेंगे। तो सपोज आप एग्जाम की डेट आ गई, एग्जाम हॉल में चले गए, आपको 5 मिनट, आधा घंटा पहले बिठा दिया गया। अब आपके सामने पेपर आता है, ओमार सीट आती है। अब आपकी साल भर की तैयारी वहां पर काम करेगी। अब मैं आपको 4 आपकी गलतियां बताने जा रहा हूं और उन 4 गलतियों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये गलतियां आपकी मेहनत और आपके लगन और आपके फ्यूचर को ले डूबेगी। ये चीज क्लियर कर लेना। रही बात, जो चीजें मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं, उन चीजों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पेपर दे के आते हैं वो गलतियां नहीं करते हैं, तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गलतियां करके आते हैं उनको और ज्यादा धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। पहली बात, अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर देने को, जबरदस्त तैयारी है, ठीक है, तो आपकी गलतियों पर हम बात करते हैं या हम कहां पर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा रोल नंबर एग्जाम के रिजल्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप ही से प्रश्न करूंगा कि लोग जो पेपर हॉल में बैठ गए, आपको रोल नंबर मिल गया है, सारी चीज आपको सीट मिल गई है, अब आपके सामने सबसे पहले पेपर में OMR सीट आती है। OMR सीट जब आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है, जब OMR सीट आ जाती है, उसमें यहां फर्स्ट में आपके रोल नंबर, डिटेल्स जो भी भरनी होती है वो चीजें आप भरते हैं। उसके बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं, उन नंबर ऑफ क्वेश्चन के सीरियल नंबर चलते हैं। एक चीज क्लियर करना, हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके के, खासकर राजस्थान वैकेंसी के लिए, उनके लिए पैटर्न की मैं बात करूं, और उनके सामने गोले आते हैं जो आपको भरने होते हैं। क्या चीज क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब आपके गोले जब सामने बने हुए हैं, OMR सीट प्रेजेंट हो गई है, तो आपको हिंट दिया जाता है कि ये आपकी डिटेल भर ले, वो सारी चीज आप, रोल नंबर वगैरह, नाम आपका जो भी है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद जब घंटी बजती है तो आपके सामने पेपर प्रस्तुत किया जाता है, और पेपर आते ही आपकी स्थिति, मजा आ जाता है। कुछ लोग पेपर को हाथ में लेके आंख बंद करके अपने इष्ट जिसको मानते हैं उनको याद करते हैं।
कुछ लोग सवा मणि बोल के आए हैं, कुछ आका मांग के आए हैं, 11 आका आ गए पास होने के लिए और जबरदस्त जोश से आते हुए मैं पास हो जाऊंगा। तो भगवान आका कब देते हैं? तब आपकी मेहनत होती है। और जब आप 3-3, 4-4 बार आका मांगते ही जा रहे हैं तो भगवान समझ गए अभी ये यहां से जाएगा नहीं, इसलिए इसको 11 दे दो। अगर ऐसा हो तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ईश्वर से प्रार्थना करके नहीं जाता होगा मुझे पास करोगे। ध्यान रखना, आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आएगा। ठीक है, तो जब पेपर सामने आ जाता है आपके सामने, तो अब पेपर में भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी जो भी होती है, 40 पेज का, 20 पेज का, 48 पेज का, जो भी आपका पेपर आता है उसमें पेपर में आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, 6, 7। मेरे हिसाब से फर्स्ट एक फ्रंट पेज में 5 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, फिर उसके पीछे 5 क्वेश्चन आगे से क्वेश्चन चलते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, वो चीजें उसमें क्लियर होती है। ठीक है, तो अपनी जो है गलतियां हमसे कहां होती है उस पर अपन चर्चा करेंगे। जब आपके सामने ओमार भर ली, आपने रोल नंबर सारा क्लियर भर लिया, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, पेपर भी आ गया, तो आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले आप लोग गलती कहां पर कर रहे हैं, उस गलती का जिक्र कर रहा हूं। हो सकता है कि सबका पेपर सोल्व करने का अलग अलग तरीका हो, अलग अलग तरीका है। ठीक है, कुछ जो तरीका मैं बता रहा हूं, कुछ वो तरीका अपनाते, कुछ अलग तरीका अपनाते, कुछ अलग तरीका अपनाते। तो ध्यान देना, यदि आपके पेपर में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जैसे आपके पेपर में हिंदी आ गई, जीके वाला पोर्शन आ गया, उसके बाद आपके किसी पेपर में इंग्लिश भी आती है, उसके बाद अपन बात करते हैं साइंस भी आती है, मैथ्स भी आती है, और अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ जरूरी नहीं कह रहा हूं, जितने भी एग्जाम देते हैं हर अलग अलग पेपर में ये सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि सारे हों। ध्यान देना, सारे हों। रीजनिंग भी हो सकती है मैथ्स के साथ में, रीजनिंग भी। तो इस चीज को क्लियर करें, जिनके पेपर में किसी के हिंदी 2 सब्जेक्ट ही आ रहे हो, किसी के 3 आ रहे हो सकता है किसी पेपर में 5 सब्जेक्ट आ रहे हो। तो इस चीज को क्लियर करना, आपको सबसे पहले कौन सा पोर्शन लेना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं, सिर्फ 3 घंटे हैं, और उन 3 घंटों में आपको क्या पोर्शन लेना, तो चीज क्लियर करना। हो सकता है आप जितने भी स्टूडेंट है, कोई मैथ्स वाला हो, कोई साइंस वाला हो, कोई अलग इंग्लिश वाला हो, कोई जीके वाला हो, कोई हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वहां 3 घंटे में सब्जेक्ट भी मायने रखते हैं और आपकी तैयारी भी मायने रखती है। कैसे? अगर कोई पेपर दे रहा है तो आपके सामने पेपर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट गांठ बांध लेना कि कौन सा पोर्शन सोल्व करना है आपको, कौन सा पोर्शन सोल्व करना है, किस पोर्शन के क्वेश्चन चाहे बीच में हो, कहीं पर भी हो, कौन से पहले करने, तो वो चीज क्लियर करें। सबसे पहले, ठीक है, आपको करना है जीके, पहली प्राथमिकता। ऐसा नहीं मैं जीके का पढ़ाने वाला बंदा हूं तो मैं मेरे सब्जेक्ट को पहली प्राथमिकता दूंगा, नहीं, मैं आपके हित की बता रहा हूं। जीके पोर्शन को पहले सोल्व करें, और जब जीके सोल्व अब क्यों करें उसका कारण भी होता था। कुछ लोग हिंदी से रिलेटेड है तो हिंदी स्टार्ट कर देते हैं, पहले हिंदी करना चाहिए। कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश करें, मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स स्टार्ट कर दें, रीजनिंग अच्छी तो रीजनिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन हमें 3 घंटे का समय देखते हुए पहले क्या करना चाहिए वो तरीका बता रहा हूं। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश वाले, रीजनिंग वाले नाराज मत होना, मैं कह रहा हूं कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोर्शन सोल्व करते हैं। मैं सिर्फ समय की बचत, यानी कि हमारी पहली गलती है वो है आपके समय की बचत की ही बात कर रहा हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश करने लगे, साइंस करने लगे, मैथ्स, जैसे बहुत सारे लोग पहले मैथ्स स्टार्ट कर गए, ध्यान रखना 3 घंटे हैं, फिर बार बार बोल रहा हूं, या किसी पेपर में 2 घंटे ही मिलते हैं, तो आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सोल्व करने में कभी 5 मिनट लगा देते हैं, कभी 2 मिनट भी लगाते हैं। हो सकता है कि 2 सेकंड में आप आंसर ले आए, लेकिन
जब आपको मैथ्स के क्वेश्चन में आपका पेपर अच्छी तैयारी करके आंसर बार बार नहीं आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप एक क्वेश्चन सोल्व करने में आप 5 मिनट अगर आपने मैथ्स में लगा रहे हैं, कितने 5 मिनट आपने मैथ्स के एक क्वेश्चन सोल्व करने में लगा दिए, बाकी क्वेश्चनों का क्या होगा? तो ध्यान रखना, जीके सब्जेक्ट जो हैं, जीके में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अगर आया तो ठीक है और नहीं आया तो ठीक है, समय बर्बाद नहीं होगा। यहां आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट, मैथ्स वाले नाराज मत होना, मैथ्स जिनकी अच्छी है वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर आपने, ठीक है, मैथ्स के एक क्वेश्चन में लगाया, या इंग्लिश में या कोई और सब्जेक्ट में, लेकिन जीके में एक बार क्वेश्चन आपके आ गया तो आ गया, नहीं तो आएगा भी नहीं, ये चीज क्लियर करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीके का पहला तरीका बता रहा हूं समय बचाने का। जब जीके क्लियर हो जाए, क्योंकि जीके में 20 क्वेश्चन आए तो 10 आ गए, 15 आ गए, अगर नहीं आए तो फिर आएंगे भी नहीं, आपको प्रयास करोगे तो तुक्का विधि लगाओगे आप, ठीक है। उसके बाद हिंदी वाला पोर्शन करें, क्योंकि हिंदी में भी ग्रामर है और ग्रामर में भी ये है, समास, विलोम, संधि, पर्यायवाची आ गए तो एक बार में आ जाएंगे, नहीं आएगी तो विलोम भी नहीं आना, पर्यायवाची भी नहीं आनी, ये चीज क्लियर करना। मैं फिर बोल रहा हूं, इन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, उनके टीचर, स्टाफ जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, नाराज मत होना, मैं तरीका बता रहा हूं। हो सकता है मेरा तरीका आपके तरीके से मैच नहीं करे, लेकिन ये एक समय को बचाने का तरीका है। आगे बात करते हैं। हिंदी हो गया, यानी कि पहली प्राथमिकता जीके, सेकंड प्राथमिकता हिंदी पोर्शन। अब जिन सब्जेक्ट में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स आती है तो ध्यान रखना, अब आपको थर्ड पोर्शन में रीजनिंग लेनी है, क्योंकि रीजनिंग में दाएं से बाएं, ब्लड रिलेशन जो भी है वो सब निकालना आसानी से निकल जाता है, लेकिन पहले मत लेना क्योंकि समय लगता है। क्यों कि यहां पर 5 मिनट के अंदर आप ये सोल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट बिगाड़ रहे हैं, और यहां जीके में 5 मिनट में आएगा तो आएगा, ठीक है, फटाफट टिक मार करेंगे, ये समय बचेगा। दूसरी बात हिंदी की, ठीक है। तीसरी बात रीजनिंग की। तो यहां तक क्लियर है। तो रीजनिंग में जो हम बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर आप मैथ, साइंस, इंग्लिश जो भी आपको बेटर लगे, आप इस पोर्शन को आपको लेना है। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो आप ले सकते हैं अगर अच्छी तैयारी है तो। बाकी आपको इन सब्जेक्ट से पहले ये करो, क्योंकि आप 5 मिनट इनमें निकालने में, आंसर निकालने में, सोल्व करने में, मीनिंग लगाने में कर लोगे तो आप यहां कोई लगाना नहीं, ट्रिक नहीं लगानी है, डायरेक्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लास्ट तक ही नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि हिंदी की क्लास ये सारी चीज कंप्लीट हो गई। अब आपकी समय वाली जो गलती है इसको थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, सुनता हूं स्टूडेंट फोन करते हैं कि एग्जाम हॉल से बाहर आए हम, और बहुत सारों की तड़ाइयां भर जाती है, बहुत सारे रोने की कंडीशन में होते हैं, सब समय नहीं मिला, पेपर बहुत शानदार आया, बहुत इजी था, लेकिन समय नहीं मिला। तो समय बचाने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दूसरी आपकी जो गलती होती है उस पर हम चर्चा करेंगे कि ओएमआर सीट में गोले भरने का तरीका आपको आना चाहिए। अब जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो वो सारे तरीके, आधे स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूं वो तरीका अपनाते हैं, आधे स्टूडेंट कुछ और तरीका अपनाते हैं, और कुछ स्टूडेंट कुछ और तरीका अपनाते हैं। वो सारे तरीके मैं क्लियर कर रहा हूं, सुने। तो राजस्थान के जीके की क्लास है, लेकिन मैं ये सभी सब्जेक्ट जो भी कंपटीशन का पेपर देते हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। अब आपके सामने ओएमआर आ गया, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, एक समय बचाने का तरीका इसके साथ में और आएगा कि अब आपके सामने पेपर सोल्व करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे भारी गलती समय खराब करने की। पहले तो 3 घंटा मिला है, अब पेपर सोल्व करते करते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, लास्ट में पूरे पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे, टिक लगाएंगे, टिक, यानी कि पहले का, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, इधर भी ABCD, इधर भी ABCD, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो पहले, इसका पहले का A है लगा दिया, दूसरे का C है लगा दिया, तीसरे का फिर से A है लगा दिया, और चौथे का D है उसको लगा दिया।
पहले पेपर को पढ़ेंगे 1.5 घंटे तक और टिक मार्क करते जाएंगे। अब गलती मैं आपको बता रहा हूं, आपको फील हो जाएगा जिन लोगों ने इस तरीके से पेपर दिया। अब वो क्या करेंगे, जब पूरे पेपर में टिक मार्क हो गई, अब वो आएंगे ओमार पे। अब आप गलती क्या करेंगे, अब जैसे आपने पहले क्वेश्चन का ए लगाया, इसमें पेपर में लगा चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे, ओमार में घोड़ा लगाने से पहले उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हो आप। फील हो रहा होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उनका स्वागत है, वो नाराज नहीं होए, लेकिन जो गलतियां करते हैं, मैं जो उनको सुधारने के प्रयास से ही मैंने ये क्लास स्टार्ट की है, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, पहले का ए, अब उस क्वेश्चन को जब इसमें गोला करोगे तो वापस पढ़ोगे और फिर ए लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन फिर पढ़ा, फिर सी आया, फिर इसमें सी लगाओगे। तो जब आपको पढ़ कर ही इधर गोला लगाना है, तो पहले पूरे में 1.5 घंटा काहे को खराब किया। सोचने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं, इसलिए मैं ये सोल्व करवाना जरूरी समझ रहा हूं। तो ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी नहीं करे कि पूरा क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं पहले एक काम करता हूं कि पेपर के पेज के एक साइड में 5 क्वेश्चन है, तो पहले 5 को सोल्व कर लेता हूं, उसके बाद 5 क्वेश्चन के इधर गोले लगाता हूं। ये तरीका थोड़ा सा सही है, पूरा नहीं, ध्यान रखना। अब हम क्या बात करते हैं, अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रंट पेज में आपके 5 क्वेश्चन ही थे, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन ही थे और आपने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया, इधर इधर गोले भर लिए या जो आपने तरीका अपनाया अपना लिया। अब आप सेकंड पेज पे जाएंगे, सेकंड पेज का भी तरीका ऐसे करेंगे, थर्ड का भी करेंगे, 20 पेज है 25 पेज है पेपर में, वो सारा तरीका आप अपनाते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे भारी गलती चल रही है, आपने 1.5 घंटा इसको पढ़ करके टिक लगाने में लगाया। अब ओमार में पढ़ते जा रहे हैं, ओमार में गोला लगा रहे हैं, तो फिर पढ़ते जा रहे हैं और टिक लगा रहे हैं, समय बर्बाद हुआ। दूसरी गलती आपकी क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, वो क्या करते हैं, आपके सामने पेपर आ गया और सोल्व कर रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उसमें एक गलती भी है और एक सुधार भी है। जैसे सबसे बेस्ट तरीका कि कोई स्टूडेंट है, पेपर दे रहा है, आपने पहले का सपोज ए आया, आपको राइट लग गया, ठीक है, और उस ए को क्या करेगा, वो यहां पर गोला कर देगा। अच्छा किया, बेस्ट तरीका। बी का सी राइट है, दूसरा पढ़ा आपने, बी का जो है सेकंड क्वेश्चन का सी राइट कर दिया, गोला कर दिया। ऐसे वो पूरे पेपर को करेगा, अच्छा तरीका है। लेकिन यहां वो एक मिस्टेक कर रहा है। जब एग्जाम हॉल में हमें 5 मिनट लास्ट में मिलते हैं, क्योंकि हमें जरूरी नहीं कि पूरा पेपर आया, जरूरी नहीं है कि पूरा पेपर आया, तो वो क्या करेगा, पूरा पेपर सोल्व कर लिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, इधर गोला लगाओ, सेकंड को पढ़ो, नहीं आया छोड़ दो, तीसरा पढ़ो, तीसरे में गोला लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ेगा कि ऐसे लगाते गया लगा दो, अब लास्ट में 15 मिनट बचे हैं और जो नहीं आ रहा आप छोड़ते जा रहे हैं। जैसे आपको 5वां नहीं आया, 5वां आपने नहीं किया, इधर 5वां छोड़ दिया, अब लास्ट में क्या करते हैं, 15 मिनट बचते हैं। 15 मिनट बचते हैं, तो वो 15 मिनट में अब आपके पास ऑप्शन रहता है कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं वो मुझे वापस रिपीट देख करके सोल्व करने। यहां मिस्टेक क्या की थी हमने पहले, कि पेपर का तरीका अच्छा अपनाया आपने, कि पहला क्वेश्चन करने के बाद में हाथों हाथ गोला लगाया, दूसरा नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। तो ध्यान रखना, अब आपके पास 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं। अब हम पेपर में जैसे 48 पेज का पेपर है, 40 पेज का पेपर है, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब आप क्या करते हो, तरीका जो मैं बता रहा हूं आप सब अपनाते हैं, ध्यान से सुनना। अब आप क्या करते हैं, पेपर को फटाफट लेते हैं, अब उसमें से पेपर में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन छूटे हुए हैं, लेकिन पेपर में मिलेगा नहीं आपने कौन से छोड़े हैं। तो आप क्या करते हो, ओमार पे जाते हो, ओमार सीट पे जाते हो कि जैसे 6 नंबर का मैंने 4 गोले छोड़ रखे, 4 गोले छोड़ रखे, तो आप फटाफट से 6ठा क्वेश्चन पेपर में आते हो, 4 प्रश्न को पढ़ते हो, फिर लगता है इसका सी करें, कर दिया। फिर ओमार में आगे बढ़ते हो, ओमार सीट में से 100-150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आएंगे। ओमार में जैसे 78 वाला क्वेश्चन है, अब 78 वाले क्वेश्चन में आप फिर जाओगे, हाँ भाई 78 में 4 गोले खाली है, इसका मतलब अब मुझे 78 चेक करना है।
अब आप पेपर में 78 क्वेश्चन नंबर कहां है, अब आप पेज फटाफट पलटोगे, फटाफट 78 निकालोगे। अब 78 इतना समय पेज पलटने में लगाया और 78 निकला, अबे वो है आई नेरियो, हो गया कल्याण। यानी कि आपने 78 को पेपर में देखा और उसके बाद पेपर ओमार ने 78 को देखा और पेपर में पलटे पेज 78 पे लाए, और अब वो तो मन आवी कौन है। यदि आवी कौन है तो इसका मतलब आपका पेपर सोल्व करने का तरीका 100% गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आप रोते हुए निकलते हैं लोग बाग, बहुत सारे गर्ल्स आती है, बॉयज आते हैं, बॉयज के पिताजी आते हैं, गर्ल्स की मम्मी कोई साथ में आ गई, जब एग्जाम दे के निकलती मम्मी मारे तो सब टेम ही न मिलो। मम्मी क्या बोलती है, वाकई दिक्कत कौन है, ठीक है अगले पेपर में देना। बॉयज आते हैं घर पे, कल्याण हो गया, क्या बोलते हैं, कल्याण हो गया। ये नेगेटिव बोला है, पॉजिटिव कल्याण नहीं बोला। कल्याण दो तरीका होता है, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, देख लेना अपने हिसाब से। आप सब समझ गए होंगे, समझदार है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। अब क्या होगा कि आपको तरीका क्या अपनाना है, सबसे बेस्ट समय बचाने का तरीका आप मेरे से सुने। अब क्या होगा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, पहले का ए आ गया, इधर गोला कर दिया, दूसरे का सी आ गया, गोला कर दिया, तीसरे का डी आ, जो भी आ गया आपने गोला कर दिया। अब क्या होगा कि जब आपने गोला कर दिया है, ठीक है, अब चौथा नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, छठा नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, सातवां नहीं आया, लेकिन जब आप हाथों हाथ गोले कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके आगे स्टार लगा दें, छोटा सा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटा सा स्टार लगाएं। जैसे चौथा नहीं आया स्टार लगा दिया, 15वां नहीं आया स्टार लगा दिया, 40वां नहीं आया स्टार लगा दिया, 68 वाला नहीं आया स्टार लगा दिया। यानी कि बिना स्टार वाले तो आप कर चुके हैं। समझ में आ गया? अब जब आपको 10-15 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ओमार में देखने की जरूरत नहीं, बार बार ओमार में देखे, इधर आए पत्ते पलटो, पेज पलटो, और फिर इधर आओ और फिर इधर नहीं मिलो तो आई नहीं रही हो, टाइम वेस्ट। तो आपको क्या करना है, ओमार को साइड में रखें, पेपर उठाएं, यानी कि 4th नंबर का मैंने स्टार लगा रखा, इसका मतलब ये मैंने छोड़ रखा है, और फटाफट 4th को देखें, आया तो ठीक है आगे बढ़े। अब पेज पेपर को ही पलटना है, आगे पढ़ें, 68 वाला 40 वाला जो भी नहीं आ रहा है, जो भी स्टार लगा हुआ है उसको चेक करें और आगे बढ़ते जाएं। 15 मिनट के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हो। तो ये आपकी 2 गलतियां हो गई, ध्यान रखना। तीसरी गलती की हम बात करते हैं कि आप जब पेपर देते हैं तो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हों तो हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, ठीक है, और शांत, बिल्कुल साइलेंट होकर के आप उन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार पढ़ने पर अपना दिमाग की जो अपने दिमाग की मेमोरी है वो क्लिक हो जाती है कि हाँ हमने ये चीज वहां पढ़ी थी, ठीक है, तो ये आपको वो चीज याद आ सकती है। मैं तो कह रहा हूं तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि हमें चारों ऑप्शन आने चाहिए। ऐसे लोग तैयारी करते हैं, चारों ऑप्शन आने चाहिए, ये चीज क्लियर करना, ठीक है। अब है, शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और भी कोई समस्या है आपको तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। अब है अगली लास्ट फाइनल गलती है, वो आपकी पूरी मेहनत पे पानी घुमा देगी, फेर देगी, डूब जाओगे आप। और वो तरीका क्या है सुने, आप क्या अपनाते हैं, जब घंटी बजती है, बेल बार बार घड़ी देखते हैं, और लास्ट में वो जो एग्जाम हॉल में जिनकी मैडम की सर की ड्यूटी लगी होती है घूमने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए, वो बोलेंगे 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, हम आ जाते हैं डिप्रेशन में, कोई मेरा तो इतने क्वेश्चन बाकी है, इतना टेंशन है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि धनाधन गोले लगाते हैं 5 मिनट में। जो पेपर आपने आधे घंटे में 5 क्वेश्चन सोल्व करने में लगाया, वहां 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गजब है। मेरे हिसाब से ऐसी तैयारी तो शायद RS IAS वाले भी नहीं करते हैं, जितनी तैयारी आप करके आए। यानी कि 5 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो जाएगा कल्याण। जब रिजल्ट आएगा ना तो रोल नंबर भी नहीं मिलेगा रिजल्ट में, ये चीज ध्यान रखना।
रोल नंबर नहीं मिलेगा, थोड़े टेंशन में आ जाओगे, वाह अगली बार तैयारी करेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनको रिजल्ट आने के बाद रिलेटिव पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे कि भैया तेरा रिजल्ट आ गया, क्या हुआ? अब आपके पास उस क्या हुआ का जवाब नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। फिर भी हमारे पास बहाना आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मेरे को पेपर में टाइम नहीं मिला, कुछ लोग कहेंगे ओ पेपर में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कुछ लोग कहेंगे पॉइंट से रह गया। बहुत शानदार इजी झूठ बोलने का तरीका है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन .1 .2। कुछ लोग ऐसे रियल में .1 से रहते हैं, वो लोग नाराज मत होना, लेकिन जो झूठ बोलते हैं ना वो .1 .2 .3 से रह गए। अगला समझ जाता है, रिलेटिव समझ जाता है, दूसरी कहते हैं सिलेक्शन नहीं भी हो, समझ जाता है। लेकिन उन लोगों के प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आजकल सगाइयां नहीं हो रही, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही ना, सगाइयां नहीं हो रही। और अगर कोई बाई मिस्टेक आ भी जाता है तो परिवार, रिश्तेदार, गांव वालों से पूछते हैं कि भैया इसका नेचर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो रिश्तेदार, गांव वाले बोलते हैं ओ कुछ भी नहीं है, तो आरएफडी डिपार्टमेंट में यानी कि अगर आपने ढंग से पेपर सोल्व नहीं किया, तैयारी नहीं की, सिलेक्शन नहीं निकाला और कुछ काम धंधा नहीं किया, तो लोग आपको आरएफडी डिपार्टमेंट ज्वाइन करवा देंगे, रोता फरता डिपार्टमेंट। ये चीज ध्यान रखना। तो मेरी बात है कि पेपर की अगर आप जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस से जाए कि मुझे पेपर की सीट क्या सोल्व करनी, किस तरीके से करनी। आपको कोई नहीं, रिजल्ट में आपका 100% रोल नंबर मिलेगा। नहीं तो एग्जाम हॉल में बैठा बैठा पेन को ढक्कन निकाल और अपन चगड़ लास्ट में उठा डाल देना, क्यों? इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको पेपर सोल्व करने का तरीका नहीं है तो अपन एग्जाम हॉल में पेन का ढक्कन ही चगलेंगे, इधर उधर देखेंगे 3 घंटा और लास्ट में हमारी सीट पकड़ा के आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। और आपको ईश्वर ने 2 मौके दिए। एक तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां मिल गई आपको, घर बैठे जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान से सुनना कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सुरक्षित भी हैं और तैयारी भी करके अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। फिर अपन दोष किसी को नहीं दे सकते हैं कि मेरे को घर वालों ने काम पे लगा दिया, मेरे घर पे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है। 3 महीने से तो टाइम मिल रहा है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होते तो क्या है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब हम आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे बेस्ट तरीका है वो ये तरीका है कि ओमार आ गई, क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करें, आ गया हाथों हाथ गोला लगाए, नहीं लगाए, जो नहीं आ रहा उसके स्टार लगाते जाए। लास्ट में 15 मिनट में जो स्टार वाले क्वेश्चन देखें और हाथों हाथ उसमें लगाए, नहीं आ रहा तो छोड़े। ठीक है, लेकिन 5 मिनट लास्ट के ध्यान रखना, गलती आपकी, ठीक है, भुगतना सबको पड़ेगा। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी टेंशन में आ जाएंगे, आपसे आशा लेकर के रहते हैं। तो कभी भी लास्ट के 5 मिनट में 20-30 क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है और ये माइनस बिल्कुल माइनस कर देगा आपको वहां रिजल्ट में। ऑनलाइन कंप्यूटर में माइनस, आपका माइनस में मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा भी नहीं। तो इस चीज को आप थोड़ा विशेष ध्यान दें कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप बात करते हैं, पेपर सोल्व करते हैं, तो आपको इस चीज को सीधा सा ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, वो 5 मिनट के अंदर जो आप 20 क्वेश्चन सोल्व करें, गलती नहीं करें। ठीक है, आए तो करें, बाकी आप अपना स्वयं का आकलन कर लें कि कितने क्वेश्चन तक मेरिट जा सकती है और कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, उसके आधार पर थोड़ी बहुत आगे उसमें से रिस्क ले सकते हैं। ज्यादा रिस्क आपके लिए भारी पड़ सकती है। रिस्क का मतलब है कि 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा है ये 2 है, दोनों में से एक हो सकता है, तो उसके आधार पर आप रिस्क ले सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। बाकी आप जो है कितनी भी तैयारी, सर्वश्रेष्ठ तैयारी करके जाओगे, लेकिन आपकी नैया डूब जाएगी। तो मेरी ये तीसरी क्लास लेने का मुख्य मकसद था, क्योंकि स्टूडेंट के भी मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, सर हम पेपर हॉल में बैठते हैं लेकिन हमारे वहां जबरदस्त तैयारी करके गए, लेकिन वहां पर समझ में नहीं आएगा हम क्या करें, हमारे ओमार में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो आप ध्यान रखना कि जब आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि इनमें से कौन सा पहले करना है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। जीके लोगे तो जीके में जो क्वेश्चन आएंगे, माइंड फ्रेश रहेगा,
फटाफट गोला किया, ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो। उसके बाद हिंदी लो, उसके बाद रीजनिंग लो, उसके बाद टीचर एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे के, तो वो ले सकते हैं। ये मैथ, साइंस और इंग्लिश जिनका अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, अच्छी पकड़ है, तो वो पहले करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिनकी इन सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, वो रिक्वेस्ट है वो लास्ट में लेना, ये समय बर्बाद कर देंगे सब्जेक्ट आपके, ध्यान रखना। मैथ साइंस वाले कोई नाराज मत होना, मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूं जिनके ये सब्जेक्ट कमजोर हैं, वो इनको बाद में लें, ताकि क्या है कि आप इनमें समय खराब नहीं करें। ये तो आए तब तक, आप जब तक ये करोगे माइंड फ्रेश रहेगा। नहीं तो आप और मैं सब लोग जानते हैं कि 10वीं में पैराग्राफ देख देख पास ही आते का सब लोग अधिकतर, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये सारी चीजें आपको पेपर हॉल में ध्यान रखनी है। इन अगली क्लासों में मैं फिर और कभी बात करूंगा कि आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना और हमें किस तरीके से तैयारी करनी। मार्केट में कचरा बहुत है, कचरे का मतलब है कि खूब सारी डिटेल है, उस डिटेल में से काम की चीज आपको निकालनी है। यानी कि जीके बहुत है, जीके में से काम की चीज निकालनी है, और वो काम की चीज क्या निकालनी है, मेरी फिर अगली कभी किसी क्लास में मैं इस टॉपिक पे आपको चर्चा करूंगा। और बताने से पहले, क्लास लेने से पहले मैं आपको सूचित जरूर करूंगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास इस टॉपिक की होगी। धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये पेपर सोल्व करने का तरीका आपको समझ में आया होगा, और अगर जो तरीका मैंने बताया है वो तरीका कुछ लोग अपना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और प्रयास करें ये तरीका अपनाएं। फिर भी अगर किसी को मेरे तरीके में डाउट लगे, कुछ भी लगे, तो आप मेरे को फीडबैक दें। और एक चीज और बता देता हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं, और आप सबसे निवेदन है कि जो लोग राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, जो मेरी क्लासें देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है। दूसरी बात, जो भीलवाड़ा जिले के स्टूडेंट्स हैं, मैं भीलवाड़ा से हूं, भीलवाड़ा में राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूं पिछले 8 साल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भीलवाड़ा जिले के स्टूडेंट है वो जानते हैं, और भीलवाड़ा के बाहर के स्टूडेंट भी हैं जो मेरी क्लासें देख रहे हैं, उनको अगर अच्छी लग रही है और वो चाहते हैं कि उनको मैं समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान करूं, आप चाहे मेरे को राजस्थान जीके कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे से गाइडलाइन भी ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और भीलवाड़ा जिले के बाहर के लोग हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट का मैं होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप सिर्फ मेरे को अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट लिखे, जैसे कोई चित्तौड़ का है, राजसमंद का है, कोटा का है, आप मेरे को अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट लिख के मैसेज करें, तो मैं आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मेरा ग्रुप बना हुआ है राजस्थान जीके का, उसमें मैं आपको ऐड कर लूंगा और मैं आपकी समस्याओं का समाधान, ठीक है, मैं क्लियर कर लूंगा। रही बात, किसी के भी नंबर का मिसयूज नहीं होगा, जैसे बहुत सारे गर्ल्स हैं, लेडीज है, उनका नंबर अगर कोई बोल दे हुए हम करेंगे कोई मिसयूज है तो नेवर, क्योंकि मैं आपके नंबर ब्रॉडकास्ट में सेव करूंगा, वो नंबर सिर्फ किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ आप मैसेज करें, मेरे पास पर्सनल मैसेज आएगा कि मेरे जीके की ये समस्या है, मैं आपको सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे से जुड़ें, और राजस्थान जीके में मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट, या भीलवाड़ा के भी हो जो जुड़े हुए नहीं हो तो भीलवाड़ा भी लिख करके आप सेंड कर सकते हैं, और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और आप एनी टाइम मुझे राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो, आप पढ़ रहे हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। और यदि आपको ये जो मेरी क्लासें अच्छी लग रही हो तो आपके जितने मित्र हैं, जितने ग्रुप में हैं, जो लोग आपको जो जीके की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको प्लीज सेंड जरूर करें, ताकि पहली बार राजस्थान की जो व्यवस्थित क्लासें जो मैं ले रहा हूं उन तक उनका फायदा पहुंचे और वो अपनी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करें। वंदे मातरम। अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो राजस्थान के उन भौतिक प्रदेशों की होगी, ठीक है, जो जिनके प्राचीन नाम थे और वर्तमान में क्या कहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लग गए, तो आप मेरी एक भी क्लास मिस मत करना। थैंक यू, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।